हाय एवरीवन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप यूजी के 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हों, 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हों या 2024 से 28 वाले स्टूडेंट हों, आप दोनों के लिए ये नोटिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिना टाइम गवाए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नोटिस जो है और इसमें एक और नोटिस है, वो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो एक्स स्टूडेंट हैं। एक्स स्टूडेंट मतलब जो 2023 से 27 में एडमिशन तो लिए थे बट किसी कारणवश जो है एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो उनका क्या होगा। यानी कि इसमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वीडियो लंबा हो सकता है बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पे 100% नोटिस, 100% PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में 100% आता है, चाहे आप यूजी से लेकर पीजी तक देख लीजिए। चैनल को एक बार भ्रमण करिए और आपको मालूम चलेगा, ठीक है। और ऐसे मेरा जो है पॉलिटिकल साइंस में पीजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आया है, तो विश्वास कर सकते हैं मेरे पर पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये स्टूडेंट के लिए बताते हैं जो 2023 से 27 वाले बच्चे हैं। और हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम आपको एक बिल्कुल जो इसमें बात कही गई है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इसमें ये बोला गया, देखिए पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि वैसे स्टूडेंट जो 2023 से 27 वाले हैं और वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, ठीक है। 2023 से वैसे छात्र जिनका विश्वविद्यालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है परंतु सेमेस्टर 1 की मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, वैसे छात्रों जो कि उनको एक्स स्टूडेंट कहा जाएगा, वो जो है रेगुलर स्टूडेंट जो 2024 से 28 जो इस बार वाले सेशन वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ सेमेस्टर 1 का जो सेमेस्टर शुल्क जमा कर नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए सभी विषयों में 75% अटेंडेंस के साथ इंटरनल एग्ज़ाम, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम एवं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होगा। यानी कि बिल्कुल जैसे एकदम फ्रेश स्टूडेंट की तरह आप अगर 2023 से 27 वाले वो बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप कर लिए थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वैसे स्टूडेंट 2024 के साथ 24 से 28 वाले स्टूडेंट के साथ बिल्कुल नॉर्मल की तरह वो भी एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, इंटरनल एग्ज़ाम देंगे, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर की तरह। और सेशन लेकिन यही रहेगा, सॉरी सेशन आपका 24 से 28 रहेगा क्योंकि आप एक सेशन लेट हो चुके हैं, ठीक है। फिर बस यही ये चीज़ में इतना ही में था। यदि सेमेस्टर 1 ऐसे छात्र चाहें जो सत्र 2024 से 28 के ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में भाग लेकर पुनः 24 से 28 में एक नियमित छात्र के रूप में मेगा सूची के आधार पर अपना नामांकन करा सकते हैं, परंतु सत्र 2024-28 के रजिस्ट्रेशन के समय अपने पूर्व यानी कि 23 से 27 में एक आवेदन देकर जो महाविद्यालय के द्वारा देखिए ये वो बात कहा जा रहा है, खैर ये तो पुराना हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको मतलब कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए होंगे और फिर से नए सिरे से 24 से 28 वाले में फॉर्म फिलअप किए होंगे, अपना लिस्ट आया होगा, फिर एडमिशन हुआ, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, कितना 2 मिनट जो भी लगाओ। फिर अब ये वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट 23 से 27 वाले हैं या 24 से 28 वाले जो रेगुलर हैं अभी, उनके लिए है कि अगर आप ये काम नहीं करिएगा, कौन सा काम, अगर आपको इतना क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दे मतलब फिलअप करने का अनुमति नहीं है। बिल्कुल ये शॉकिंग न्यूज़ है ऐसा। तो देखिए क्या है ये नोटिस, गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट इन योर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन CBCS सिस्टम, यानी कि बिहार के सारे जो भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये 4 ईयर का ग्रेजुएशन चल रहा है वहाँ पे ये जो है लागू होगा। देखिए मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे अगर देखिए तो लगभग 7 से 8 पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी 10 पॉइंट दिया हुआ है, हम दिखाते हैं। क्योंकि अभी जो है अभी मेनली कौन कौन सा सेमेस्टर हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, सेमेस्टर 1 हुआ है, सेमेस्टर 2 हुआ है, सेमेस्टर 3 हुआ है। क्यों मैंने कहा 24 से 28 वाले बच्चे भी देखें, क्योंकि ध्यान रखें कि अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम होगा। तो पहला क्या है कि देखिए, पहला तो आपको अटेंडेंस चाहिए 75%,
75% अटेंडेंस चाहिए। अब वो फिर यहाँ पे नहीं सुना जाएगा कि आपके कॉलेज में कौन आता है कौन नहीं आता है, टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, वो सारे अपने कॉलेज आने। रूल यही कहता है कि 75% अटेंडेंस होगा तभी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं, प्रमोटेड और फेल स्टूडेंट किसको कहते हैं, पहले ये क्लियर करिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि MJC यानी कि जो मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है, MDC है, AEC है, VAC है। ठीक, कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एक बार समझ जाइए, समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरा कुछ वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया है। ठीक, तो वो स्टूडेंट को हम कहेंगे कि प्रमोटेड है, चाहे ये दोनों में पास नहीं हो तो प्रमोटेड है। लेकिन 2 से अगर अधिक में है तो वो स्टूडेंट फेल माने जाएंगे, वो स्टूडेंट फेल माने जाएंगे। फेल का मतलब क्या होगा कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जाइएगा, आप उसी सेमेस्टर में रहकर अपने सारे एग्ज़ाम को पहले क्लियर करिएगा। ठीक, प्रमोटेड के साथ मतलब ये क्या होता है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा और बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट की तरह फॉर्म फिलअप करिएगा और उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन आपको पहले वाला भी एग्ज़ाम देकर क्लियर करना होगा। फिर से समझा दिए कि ये प्रमोटेड, ये फेल। प्रमोटेड स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, वो तो एग्ज़ाम देंगे ही, साथ में जो बैक सेमेस्टर में जो इसमें प्रमोटेड लगे हैं उसको भी वो क्लियर करेंगे। फेल स्टूडेंट जो 2 से अधिक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं उनको फेल स्टूडेंट कहा जाएगा। और वो स्टूडेंट क्या है कि नेक्स्ट सेशन में नहीं जाएंगे, वो उसी सेशन में अपने पूरे सब्जेक्ट में पहले पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर पहले क्लियर करेंगे उस मतलब सेमेस्टर को। और इसमें आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सब देना है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 ही सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल थ्योरी अगर होता है तो सब कुछ देना, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप दिए हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू सेमेस्टर सेकेंड ओनली इफ़ और ही हैज़ अटेंड ऑल कोर्स इन सेमेस्टर 1 एज ए रेगुलर स्टूडेंट सेंट अप एंड अपीयर्ड इन द सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। और जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वैसे स्टूडेंट देखिए जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 1 में कोई प्रमोटेड था तो उसको सेमेस्टर 2 में से मतलब सेंड कर दिया गया। ठीक है, भेज दिया गया, प्रमोट कर दिया गया है। और फिर स्टूडेंट क्या किए कि सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट सेमेस्टर का भी देकर क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेकेंड सेमेस्टर में अब प्रमोटेड हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हैं या प्रमोटेड हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट जो हैं थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, चाहे आप प्रमोटेड ही क्यों ना हो। समझ में आया क्या? मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ कोई प्रमोटेड है तब भी वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का थोड़ा रूल बड़ा स्ट्रिक्ट है। ए स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू सेमेस्टर थर्ड ओनली if or she has attended all the course in semester 1 and semester 2 as a regular student sent up and appeared in end semester 2 examination. The student must have earned at least 28 credit of semester 1 semester 2 taken together in MJC MIC MDC AEC VAC। मतलब 28 क्रेडिट जो है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिलाकर जब आपको मिलेगा देन आप सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। एटलीस्ट 28 क्रेडिट होना चाहिए। और हमारे मतलब इस चैनल के एक स्टूडेंट हैं जिनको 40 में से 40 क्रेडिट मिला है। इस 40 में से अगर 28 क्रेडिट नहीं आएगा तो आप सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, लेकिन जो स्टूडेंट 28 से ऊपर लाएँ वो तो देंगे। ठीक, अब ये 24 वाले ध्यान रखें कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वो उनके माइंड में चोरी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जो ये विद्यार्थी कर रहे हैं भरोसा रखिएगा, 4 साल का कोर्स 8 साल ना हो गया तो बात क्या, अभी ये 4 साल का कोर्स 5 साल हो रहा है। तो अब इसमें लापरवाही करके आप खुद ही मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि मतलब हम तो बोल देते हैं। अब सेमेस्टर जो 4 और 5 अभी हुआ ही मतलब अभी होगा तो देखा जाएगा, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिर वही चीज़ है, ए स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड टू सेमेस्टर 4 फ्रॉम सेमेस्टर 3 इफ़ ही और सी अटेंड ऑल द कोर्स ऑफ थर्ड एज ए रेगुलर स्टूडेंट सेंट अप अपीयर्ड इन द मतलब वही जो थर्ड सेमेस्टर में अपीयर होंगे
क्लियर करेंगे वो सेमेस्टर 4 में जाएंगे, इस तरह से। मेनली क्या है यहाँ पे सेमेस्टर 3 का समझ में आ गया कि एटलीस्ट 28 क्रेडिट ज़रूरी है। फिर और चीज़ हम क्या बताएं कि जो एक्स स्टूडेंट हैं वो 24-28 के साथ देंगे। और क्या हम बताएं 75% अटेंडेंस बिल्कुल कंपलसरी है। और क्या हम बताएं कि फेल और प्रमोटेड में क्या डिफरेंस है, कौन एग्ज़ाम दे पाएगा कौन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, थ्योरी का देंगे तो प्रैक्टिकल देंगे कि नहीं, ये सब मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको एक रिज़ल्ट दिखाते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कैसे ये A+, B+ कैसे ये सब आता है दिखाते हैं। देखिए जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट का नाम अमित है और अमित को मिला है 40 में से 40 क्रेडिट, टोटल अर्न क्रेडिट। आपके जो सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है 23 से 27 वाले बच्चे, उन पे ये लिखा हुआ है। जो 24 से 28 वाले हैं, भगवान से प्रे करिए कि 40 में से 40 आपके भी रिज़ल्ट पे दिखे। ठीक है, देखिए ये 23 से 27 वाले स्टूडेंट का है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का। अब हम एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये B+ क्या है, A है, A+ क्या है, और फिर A इस तरह से कैसे मिला है। तो देखिए एक वीडियो लंबा है बट समझ जाइए। देखिए यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि 70 नंबर का थ्योरी, तो 70 नंबर में से इनको आया है 42 नंबर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल जिसमें इनको मिला है 24। अब प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं कि अब पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, नहीं, इसमें फिर इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है। 24 वाले बच्चे इसीलिए हम बता रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से कि इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने को मिलता है। इस तरह से 30 जो नंबर होता है वो कॉलेज के हाथ में होता है, 70 नंबर का आपका बाहर अलग कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम होता है। हम अलग कॉलेज क्यों बोले, क्योंकि इस पर भी कमेंट आता है कि क्या अपने ही कॉलेज में होगा, दूसरे के कॉलेज में होगा, ऐसा भी। तो 30 नंबर खुद के कॉलेज में, 70 नंबर का कॉलेज बाहर के कॉलेज में। इसी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह सब फिलअप होता है, इसके लिए नहीं होता है। ठीक, बड़ा बारीकी से बता रहे हैं। तो देखिए 70 और 30 मिलाकर यहाँ पे 100 हुआ, और 42 और 24 मिलाकर यहाँ पे 66 हुआ। ठीक, अब जो है ये जो A++C D जो भी आता है वो इस पे आता है कि 100 में से आपको कितना मिला है। तो 100 में से इस स्टूडेंट को मिला है 66। 66 पे B+ क्यों मिला है, चेक करते हैं। आइए नीचे, अब देखिए 66 पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो तो एब्सेंट है, कोई स्टूडेंट जिनको 45 से नीचे मिला है, किस में 45 से नीचे, 100 में, 100 में 45 से नीचे मिला है तो वो स्टूडेंट फेल है। जिनको 45 से 50 के बीच में नंबर मिला है, किस में से, 100 नंबर में से, वो पास है। जिसको 100 में से 51 से 55 के बीच में मिला है नंबर, वो एवरेज है, उनको मिलेगा C। यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। ठीक है, जो स्टूडेंट को 100 में 56 से लेकर 60 के बीच में नंबर मिला है वो होंगे एवरेज, एबव एवरेज, और उन पे लिखा रहेगा B। ठीक, जो स्टूडेंट को 100 में 61 से लेकर 70 के बीच में मिला होगा उनको क्रेडिट बताएंगे, उनको B+ मिला है, यानी कि गुड। ठीक, जो स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट को 100 में से 71 से 80 के बीच में मिला है वो स्टूडेंट को मिलेगा A, और यानी कि वेरी गुड। वैसे ही जो स्टूडेंट को 100 में से 81 से 90 के बीच में मिलेगा उस स्टूडेंट को A+ मिलेगा और उसको मिलेगा एक्सीलेंट। जिसको 100 में से 91 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स आएगा उसको मिलेगा आउटस्टैंडिंग। अब हम बता दे रहे हैं कि इतना नंबर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हम लोग को PG में मिला है, इसलिए आप मेहनत करिए। ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल मेहनत करिए। देखिए यहाँ पे 40 में 40 क्रेडिट है, मतलब बहुत अच्छा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आ गया कि अब आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रेड पॉइंट कैसे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिनको इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेड पॉइंट में 10 ग्रेड पॉइंट है, 9 है, 8 है, 7 है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनको कैसे मिला है, यहाँ पे इनको 61 70 के बीच में मिला था यहाँ पे नंबर, इसीलिए ये स्टूडेंट को मिला है B+। वैसे ही देखिए यहाँ पे इनको मिला है A+, यानी कि A+ किस पे मिलेगा, यानी कि 81 से 90 के बीच में होगा नंबर, A+ वाले पे
तो देखिए 100 में इनको मिला है 88, ठीक है। और जो भी मार्क्स जिस पे सबसे ज़्यादा, अगर जिसके रिज़ल्ट में A++ रहेगा, A रहेगा, तो उतना ही बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट बनता है। तो इस स्टूडेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आई होप आपको इस तरह का हम समझा दिए कि कहाँ A+, B+ जो भी है, या समराइज कर देते हैं। तो मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया आपको। पहला कि 23 से 27 वाले बच्चे जो एक्स स्टूडेंट होंगे वो 24 के साथ करेंगे। दूसरा, प्रमोटेड और फेल में क्या डिफरेंस है। तीसरा, 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। फोर्थ, वैसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 और 2 में बिल्कुल क्लियर अगर कर लिए तभी थर्ड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ कि 28 क्रेडिट बिल्कुल ज़रूरी है, 40 क्रेडिट में से सेमेस्टर 1 और 2 मिलाकर। उसके बाद मैंने बताया कि A+ क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये सब कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करें, और लाइक शेयर कमेंट, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह के लिए चैनल को ज़रूर विजिट करें। आपको 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में 100% आएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।